नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो कोई अमीन साहब ज़मीन को नापी कैसे करता है और नापी करने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरत होता है। तो देखिए, जब कोई अमीन साहब किसी ज़मीन को नापी करने के लिए जाते हैं तो उसको 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला जरीब, दूसरा हुआ नक्शा, यानी जिस एरिया में वो नापी करने के लिए जाएँगे उस एरिया का नक्शा, और तीसरा जो है गुनिया। तो देख लीजिए गुनिया, इसको हम लोग गुनिया बोलते हैं। इसी से नक्शा से नापी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब चीज़ जानेंगे, जो ज़मीन नापी करने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरत होता है। जब कोई अमीन जाता है ज़मीन नापी करने के लिए तो नापी कैसे करता है। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ है जरीब, ठीक? तो जरीब के बारे में हम जान लेते हैं, जो जरीब से नापी कैसे किया जाता है या जरीब का जो भी डिटेल होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इस तरह से जरीब होता है, लोहे का बना हुआ जंजीर रहता है, ये तो हम शॉर्ट में लिए हैं। इस तरह से एक हैंडल रहता है और ये जो है एक-एक कड़ी रहता है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 करके यहाँ 10 कड़ी पाइएगा, तो 10 कड़ी पे एक ठो इस प्रकार का हैंडल लगा रहता है, ठीक? ये अभी तो देखिए गिनती में 1, 2, 3, 4, 5 पे ही लगाए हैं, लेकिन हम मान के चले हैं जो ये 10 कड़ी हो गया। 10 कड़ी पे 1 लगा रहता है। 20 कड़ी पे क्या होता है, जो इस तरह का 2 लगा रहता है। 30 कड़ी पे फिर क्या होगा, जो 3 लगा रहता है। फिर 40 कड़ी पे क्या होगा, जो 4 लगा रहता है, ठीक? 50 कड़ी पे क्या होता है, जो एक इस तरह का गोल लगा रहता है। यानी देखिए, इसको हम समझा देते हैं आपको। जो 10 कड़ी पे एक ठो इस तरह का लगा रहता है, ठीक है? 10 कड़ी पे। फिर 20 कड़ी पे यही वाला 2 लगा रहता है, इस तरह से। 30 कड़ी पे इस तरह का मान लीजिए 3 रहता है। 40 कड़ी का इस तरह का 4 रहता है। 50 कड़ी पे इस तरह का गोला रहता है। फिर 60 कड़ी पे क्या हो जाता है, जो 4 ही होता है, ठीक? 1, 2, 3, 4 रहता है। फिर 70 कड़ी पे 1, 2, 3 रहता है। फिर 80 कड़ी पे क्या होता है, 2 रहता है। फिर 90 कड़ी पे क्या होता है, जो 1 रहता है। तो इस तरह से जरीब में दिया हुआ रहता है, जिस जरीब से हम लोग नापी करते हैं। जो 10 कड़ी हुआ, अभी अब 1, 2, 3, 4, 5 करके तो हम गिनती कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 100 कड़ी रहता है। तो इसी तरह से जरीब में चिन्ह रहता है। अब देखिए, एक जरीब में टोटल 100 कड़ी होता है, ठीक है? अब एक कड़ी, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो एक कड़ी है बीच में, इसका जो चौड़ाई होता है, इसका जो लंबाई होता है, वो 7.92 इंच होता है, ठीक? एक कड़ी का जो लंबाई होता है वो 7.9 इंच होता है। पूरा एक जरीब का जो लंबाई हो गया वो 66 फीट होता है, ठीक? खास करके दोस्तों, जरीब जो है जमीन नापी करने के लिए बनाया गया है। जो ऐसे तो अभी सब लोग फीट उट से भी नापी करते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे जो कड़ी गुनिया से जब गुनिया में भी दूरी लगाते हैं तो वो कड़ी के हिसाब से ही चलता है, ठीक है? तो इसी तरह से ये सब जो हुआ जरीब का डिटेल हो गया। जो 10 कड़ी पे 1 रहता है, एक दांत बना रहता है। 20 कड़ी पे 2 चिन्ह रहता है। 30 पे 3, 4, 40 पे 4। फिर 50 पे क्या हो जाता है, जो एक ठो गोलाकार रहता है। फिर 60 पे 4 होगा, 70 पे 3 होगा, 80 पे 2 होगा, 90 पे 1 होगा और 100 तो ये डंठल है ही। जब जमीन का नापी किया जाता है दोस्तों, तो ये डंठल को पकड़ के किया जाता है, इसको छोड़, क्योंकि ये जो पहला कड़ी है, यहाँ से डंठी से लेके यहाँ तक पूरा पकड़ के बनाया गया। उसके बाद देखिए, दूसरा चीज होता है क्या, गुनिया। गुनिया जमीन नापी में ना, जमीन नापी का नक्शा से जब नापी होता है, जैसे मान लीजिए अगर स्पोर्ट नापी करना है तो इसके लिए हमको ये कड़ी से हम नापी कर सकते हैं। अब गुनिया से नक्शा से जब ये नापी होगा, तो नक्शा से टोटल जो भी कार्य होगा, जो भी दूरी नापा जाएगा, वो गुनिया से ही नापा जाएगा, ठीक है? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, ये गुनिया हुआ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो एक बड़ा वाला लाइन दिया हुआ है, ठीक? ये 25 जिस तरफ से लिखा हुआ है, 25-50 का गुनिया जो होता है वो कड़ी वाला होता है, ठीक? तो इस तरह से जो देखिए, इस तरह का जो बड़ा लाइन दिया हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया एक जरीब, ये 2 जरीब, फिर ये तीसरा 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। यानी टोटल जो गुनिया होता है वो 10 जरीब का होता है, और एक जरीब पे ये बड़ा वाला लाइन दिया रहता है। और ये छोटा वाला जो लाइन है, देख रहे हैं, 1,
इसमें 1 2 3 4 करके खाना है। तो ये जितना भी खाना है इसको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूरा का पूरा ये 20 करी का है। ये वाला एक लाइन जो है 20 करी का है। तो जोड़ के देख लीजिए, एक हुआ 20, दूसरा खाना 40, तीसरा 60, चौथा 80 और पांचवा 100, क्योंकि 4 के बाद पांचवा ये एक जरीब का चिन्ह आ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, ये जो दिया हुआ है ये वाला 50 के साइड में, जिस तरह से ये 20 करी नापी करने के लिए हुआ, इस तरह से ये 10 करी नापी करने के लिए हुआ। तो देख लें, ये जो बड़ा वाला दूरी है इस तरफ से भी क्या होगा, दूरी वही रहेगा। बड़ा वाला 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, उसके बाद हो गया 6 7 8 9 10, यानी 10 जरीब का भी रहता है। और इस बीच में देख रहे हैं जो एक छोटा सा खाना बना हुआ है, दो बड़ा के बीच में एक छोटा से थोड़ा बड़ा हुआ है ना, तो इसका यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी ये जो दिया रहता है ये 50 करी का दिया रहता है। साथ ही में इसमें भी 4 खाना है, इसमें गौर से देखिएगा तो 4 खाना है। ये जो है पर जरीब आपको क्या करता है, 10 करी दर्शाता है। ठीक। तो अब इसमें हम एक नॉर्मल प्लॉट का सबसे पहले जगह पे देख लेते हैं, जो किस तरह का प्लॉट से नापी किया जाता है। उसके बाद हम आपको नक्शा पे भी समझा देंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जो कोई एक शहर जमीन पे एक इस तरह का प्लॉट है, मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है। ठीक। ये खेत हो गया। तो दोस्तों, खेत में क्या होता है, इसमें जब भी कोई जो आप लोग दिशा लिखते हैं तो एक चीज ध्यान रखना होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ये उत्तर हो गया, फिर नीचे वाला जो भाग होता है ये दक्षिण हो गया, फिर दायां हाथ की तरफ होता है वो पूरब हो गया, फिर बायां हाथ की तरफ जो हो गया वो पश्चिम हो गया। अब इस खेत को हमको नापी करना है करी की मदद से। तो कैसे नापी करें, इसके लिए हम अभी बता रहे हैं आपको। कि चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जमीन नापी संबंधित छोटे से छोटी बात को लेकर बड़े से बड़े हर एक टॉपिक पे, हर एक मैटर पे वीडियो बनाया जाता है, ताकि आप लोग को आसानी से सब कुछ समझ में आ सके। अगर आप अमीन बनना चाहते हैं तो खास करके जरूरत है, नहीं बनना चाहते हैं तो भी घर में भी सबके पास जमीन सबके पास जमीन, ऐसा कोई नहीं है किसी के पास नहीं है, तो इतना जानकारी रहना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले इसी कड़ी की मदद से हम क्या करेंगे, जो इसको नापी कर लेंगे। तो मान लीजिए ये हम नापी किए तो ये हुआ 70 करी। अब 70 करी हम जरीब में कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले 50 करी पे, क्योंकि 30 करी 20 करी भी उतना ही चिन्ह रहता है, 20 का भी हम जरीब में देखेंगे, जो 20 करी का जो चिन्ह रहता है वही 70 करी का भी चिन्ह रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो 50, ये गोला वाला डंडा कहाँ पे है, उसके बाद फिर गोला वाला के बाद आगे चौथा और फिर तीसरा। तो ये हो गया 70 करी, यानी 3 दांत जहाँ पे रहेगा वो हो गया 70 करी। फिर जब यहाँ से नापी कर लेंगे, उसके बाद मान लीजिए यहाँ से आप उबरिया मेरे को इस मेरे से यहाँ तक एकदम फिक्स नापी करना है, तो ये समझिए 50 करी हो गया। अब 50 करी चिन्ह हम कैसे देखेंगे, तो जरीब में इस तरह का जो गोला चिन्ह रहता है पित्तल का बना हुआ, वहां का मतलब हो गया 50 करी। ठीक। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस मेरे को, यानी दक्षिण बरिया मेरे को नापेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया आपका 80 करी। ठीक है, 80 करी हो गया। तो 80 करी का मतलब क्या हो गया, जब 50 तो पहले आया, उसके बाद फिर 4 दांत, फिर 3 दांत, फिर 2 दांत, तो ये हो गया 80 करी। ठीक। अब यहाँ से इसको मान लीजिए पश्चिम बरिया मेरे को नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया 60 करी, इस मेरे को यहाँ से यहाँ तक, तो 60 करी हो गया। अब क्या हुआ, जो चारों मिला जुला के चारों 60 करी का मतलब क्या हुआ, जो एक 50 के बाद ये 4 दांत का एक फुलिया आएगा। ठीक है। तो मिला जुला के देखिए, सबसे कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी जमीन को नापी कर रहे हैं तो उसका चारों मेर हमको नाप लेना है। और ये याद रखना है, जो उत्तर बरिया मेर होगा उसको उत्तर लिखना है, दक्षिण बरिया मेर नीचे आ जाएगा। जब ये उत्तर की तरफ आप ऊपर वाला प्लॉट को उत्तर लिखेंगे, उत्तर साइड में ऊपर वाला करेंगे, तो अपने आप सब दिशा सेट हो जाएगा। तब इसका रकबा क्षेत्रफल कैसे निकालता है ये भी आराम से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उत्तर और दक्षिण दोनों एक जगह लिखेंगे। ठीक है। तो उत्तर कितना है 70 करी, फिर दक्षिण कितना है 80 करी, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 150। अब जो जोड़ के हुआ उसको क्या करना है, आधा कर लेना, तो हो गया 75। फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम, यानी पूरब है 50 और पश्चिम है कितना 60, दोनों को एक जगह लिख के
जोड़ देंगे 110 हुआ और इसको आधा कर देंगे 55। यानी आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको आधा कर लेना है। तो उत्तर दक्षिण आमने सामने, उत्तर और दक्षिण आमने सामने वाला मेर हो गया, फिर पूरब और पश्चिम आमने सामने वाला मेर हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए। अब इसको क्या करना है, जो जोड़ करके और आधा करके हुआ उसको हमको दोनों को गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, तो 75 गुने 55 बराबर कितना हुआ, 4125। ये क्या हो गया, करी में दूरी है, तो ये हो गया आपका वर्ग करी। अब इसको अगर हमको डिसमल में निकालना है, तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुल रकबा कितना है 4125, तो 4125 में हम 1000 से भाग दे देंगे। तो 4125 में हम क्या किए, जो 1000 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो गया 4.12 डिसमल ये जमीन हो गया। अब इसको देखिए कट्ठा धूर में निकालना है, तो हर जगह धूर का मान अलग अलग होता है, क्योंकि सब जगह आपका एक ही लग्गी नहीं चलता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो लग्गी के बारे में भी अगर आप लोग को वीडियो देखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो जहाँ पे हम देखिए, अगर 6.5 हाथ का जहाँ पे लग्गी चलेगा, 6.5 हाथ का जहाँ पे लग्गी होगा, 6.5 हाथ का लग्गी, वहां पे क्या होगा, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होगा। 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर। तो कुल रकबा हमारा कितना निकला है, 4125, और उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो 4125 प्लस, सॉरी कितना से, 1000 से नहीं, 218 वर्ग करी बराबर 1 दूर होता है, तो 218 से हम भाग दे देंगे। 4125 भागा 218 बराबर 18.92 ये धूर हो गया। यानी ये जमीन लगभग 19 धूर हो गया, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों रकबा निकाला जाता है। अब हम आपको नक्शा के और गुनिया की मदद से भी दिखा देते हैं, जो इसी वीडियो में कैसे रकबा निकाला जाता है। ये एक नक्शा हुआ, ये एक सीएस रकबा सीएस सर्वे का नक्शा है। अब इस नक्शा में हम आपको 21,960, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो इस प्लॉट का हम रकबा भी निकाल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कितना है खेसरा नंबर 21,960। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे खेसरा नंबर 160, सॉरी कितना है 21,960, खेसरा नंबर 21,960 का नक्शा से रकबा, ठीक। अब देखिए, हम इस प्लॉट को हम आपको रकबा नक्शा से निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए जिस तरह का प्लॉट है, जिस तरह का प्लॉट है, इसी तरह का हमको क्या करना है, एक डायग्राम यानी सेम बना लेना है। तो हम इसी तरह का एक आपको बना के बना लेते हैं, ताकि इससे क्या होता है, जब ये बना रहेगा ना, तो आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों पहले क्या होता था, जो अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा हो तो अलग तरह से रकबा निकाला जाता है, सबको पेंसिल लाइन से अलग अलग काट के। इस बीच में हम लिख देंगे खेसरा नंबर कितना है, 21,960। अब उसको हम घेर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं, जो कैमरा को जूम कर रहे हैं, ताकि आप लोग को जो हो गुनिया देखने में आसानी हो, ठीक है। देखिए ये खेसरा है 21,960। अब आपको दिख रहा है सामने से, 21,960 है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम उत्तरबरिया मेल में गुनिया लगाते हैं, ठीक। तो देखिए गुनिया लगाने का तरीका होता है, जो एकदम मेर टू मेर फिक्स होना चाहिए। ये जिस तरफ से हम 0 लगा रहे हैं, उस तरफ से देखिए मेर एकदम फिक्स है। देखिए, तो इस तरह का ये वाला जो मेर हुआ, इस मेर को क्या किया जाता है, जो एकदम पूरा पूरी फिक्स कर लीजिए। हाँ, जो एकदम ये मेर और ये गुनिया का लाइन जो है एकदम सामने सामने हो। अब इसका दूरी हम नाप लेते हैं, जो दूरी कितना हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब है, ये बड़ा वाला लाइन जो है 1 जरीब का, ये 2 जरीब का, तो 200 करे तो पूरा आ गया। उसके बाद देखिए 4 लाइन पकड़ा है, 1 2 3 4,
4 से आप गौर से देखिएगा तो 4 पूरा नहीं है, 4 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इससे बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ, जो ये 5 करी और बढ़ गया, तो दूरी कितना हो गया, 1 जरीब 2 जरीब 20 40 60 80, चार चार छोटा वाला लाइन है तो 80। अब उसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, हम 5 प्लस कर देंगे, अगर बीच में रहता तो 10 प्लस करते, और थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है ना लाइन, इधर से अगर इस मेर पे लगाते हैं तो देखिए इस मेर पे, जो अगर हम इस मेर पे बुनिया फिक्स किए ये वाला लाइन, देखिए यहाँ पे 4 1 2 3 4 से थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये हो गया 285 करीब। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे उत्तरबरिया मेर है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 285। ठीक, अब फिर उत्तरबरिया तो हो गया, अब हमको दक्षिण बरिया मेर नापना है। तो दक्षिण बरिया मेर में भी देखिए जिस तरह से हम ऊपर नापे हैं उसी तरह से इसका भी बुनिया हम फिट कर लेते हैं, एकदम मेर टू मेर। ये ध्यान दे, जो 0 पॉइंट है हमारा जो वाला, वो एकदम मेर टू मेर लगना चाहिए, नहीं तो हम इधर से ही देखिए थोड़ा मेर क्रॉस है इसके लिए ऐसा लग रहा है, तो हम इधर से इस मेर पे यानी पश्चिम बरिया मेर पे हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाला है, यहाँ से हम पकड़े हैं तो ये हो गया 1 जरीब, ये हो गया 2 जरीब, अब 1 2 3 4 यानी 4 लाइन पूरा रहता तो 80, लेकिन 4 से थोड़ा सा कम है तो इसको हम 5 कम मानते हैं, ये हो गया 2 जरीब 75 करीब। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 जरीब 75 करीब, उत्तर दक्षिण हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, जो पुबरिया मेर को हम नाप लेंगे। ठीक, तो पुबरिया मेर पूरब की तरफ बुनिया लगा रहे हैं मेर टू मेर, तो पूरब हो गया ये वाला, तो देखिए पूरब 1 जरीब तो पूरा पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 जरीब हो गया, उसके बाद देखिए 1 लाइन और 2 लाइन पकड़ा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और 2 लाइन पकड़ा है, 2 लाइन पूरा अगर पकड़ाएगा तो देखिए उधर छोड़ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, जो हम नहीं पूरा पकड़ रहा है, देखिए 2 लाइन पूरा पकड़ रहा है, तो ये हो गया आपका 140 करीब। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम के साइड में हम पूरब के साइड में लिख दिए 140 करीब। अब इसका एक मेर बच गया पश्चिम बरिया, तो पश्चिम बरिया पे भी हम बुनिया लगा के नापी कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें भी गौर से पॉइंट टू पॉइंट लगा हुआ है। अब देखिए इसमें 1 लाइन तो जरीब का पूरा पकड़ा, उसके बाद 1 और 2 40, और ये तीसरे और दूसरे लाइन के बीच में, तो 1 पूरा पकड़ता तो 20 हुआ, ये दूसरा और तीसरा लाइन के बीच में, तो इसको हम 10 मान लेंगे, तो 20 20 40 10 50, यानी ये हो गया 150 करीब। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 150 करीब। ठीक है, अब देखिए जब चारों तरफ लिखा रहता तो इसको हमको याद नहीं रहता इतना, जो कितना हुआ नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे, जो हम लोग फिर इसी तरह से रकबा निकाल लेंगे, यानी उत्तर जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, जो उत्तर कितना हो गया 285, और दक्षिण हो गया 275। 285 और 275 को जोड़ दीजिए तो 5 5 10 8 7 15 1 16 2 2 4 1 5, 560 को आधा कीजिएगा तो 280 होगा। फिर पूरब हो गया ये, तो पूरब हुआ 140 और पश्चिम हो गया 150, दोनों को जोड़ दीजिए तो 290 होगा, 290 को आधा कीजिए तो 145 होगा। अब हमको इसको और इसको गुना करना है, तो 280 गुने 145, तो 280 गुने 145 बराबर 40,600। 40,600 ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब हम इसको डिसमल में निकालना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो 1000 से अगर हम भाग दे दिए तो ये हो गया 40.6 डिसमल। 40.6 डिसमल। अगर कट्ठा धूर में निकालना है, तो 6.5 हाथ का ही लगी हमारे इधर चल रहा है, आपके इधर जितना लगी चल रहा है उसके हिसाब से भाग कर दीजिएगा, तो 4600 बट्टा 218, क्योंकि अभी हम सीखे हैं जो 218 वर्ग के बराबर 1 धूर होता है, तो 40,600 भागा 218 बराबर ये हो गया 186.23। 186.23 हुआ, ये कितना 6.5 हाथ के लग्गी से हुआ।
6.5 हाथ के लग्गी से। जहाँ पे अलग अलग होगा वहाँ पे उसका मान सब जगह अलग अलग, लग्गी बढ़ेगा घमेगा तो इसका रकबा दूरी बढ़ेगा, लेकिन डिसमल में सब जगह इतना ही रहेगा। अब देखिए 20 धूर के कट्ठा पे हम निकाल रहे हैं इसको, तो 400 धूर बराबर होता है 1 बीघा, तो 400 धूर तो यह है नहीं, तो बीघा पहले बीघा में हम 0 लिख देते हैं, उसके बाद डैश देंगे, फिर कट्ठा लिखेंगे। तो 20 धूर का कट्ठा में हो गया 9 कट्ठा, तो 20 नमा 180, तो 9 कट्ठा। अब बचा 6 धूर, ठीक, 80 के बाद 6 धूर बचा। अब बचा 2 3, तो इसको हमको कनमा में निकालना है। तो क्या करेंगे 23 भागा, अगर 6.25 से हमको भाग देना है दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कनमा। तो ये 3.5 कनमा के लगभग जमीन हो गया। ठीक है, ये कुल जमीन हो गया 9 कट्ठा 6 धूर 3.5 कनमा। देखिए अगर इसको धुरकी में निकालना है तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग, जो 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है, तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप लोग पूरा जमीन का नापी करना, रकबा निकालना सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।